इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फार्मूला हो गया है, लेकिन बड़ा क्या है इसमें, वही तो आपने सम लिखा, इनडायरेक्ट लिखा, एड्रेस मैच लिखा, फिर उसको कॉन्कैटिनेट एंड मेथड से कर दिया। कुछ भी नया नहीं है, बट देखने में बड़ा लग रहा है। तो यही चीज़ होता है एडवांस में जब अब इसमें एक चीज़ और अगर आ जाए तो कैसा रहेगा कि इस प्लेयर के साथ में इसका एक और यहाँ पे बॉक्स हो, और उस बॉक्स में उसका जो डिटेल है वो डिटेल आ जाए। तो वो कैसे आएगा, छोटे छोटे चीज़ को जब बड़ा कंपाइल कर देते हो ना, जोड़ देते हो ना, तो वो बड़ा बन जाता है। अब अगर आप फार्मूला में जाकर नेम मैनेजर में जाओगे तो आप देखो एक साथ ना इतने क्रिएट हो गया, सिटी के हिसाब से भी हो गया हैं, और ये मंथ के हिसाब से भी हो गया। वेलकम बैक दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी में मॉड्यूल 10। अगर एक बार हम लोग नज़र डालते हैं तो ये है अपना मॉड्यूल 10। मॉड्यूल 9 अभी भी हमने अपलोड कर दिया है आप सभी लोगों के लिए, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 10। मॉड्यूल 10 में दोस्तों मेन जो टॉपिक है, अभी तो ऑफसेट, इनडायरेक्ट, पिवट टेबल, चार्ट, देन प्रोटेक्शन बताऊंगा, और इसके बाद बीच में अपना जो एरर के साथ कैसे हम लोग प्ले करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हमारे पास है इनडायरेक्ट एंड ऑफसेट। इसके बाद इसी क्राइटेरिया को हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे वी लुकअप के इंटरमीडिएट लेवल को देखेंगे, जहाँ पे डबल ट्रिपल क्राइटेरिया को कैसे यूज करते हैं, और इसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पे ले जाऊंगा। हो सकता है मॉड्यूल 10 के 4-5 वीडियो बने, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। लेट्स ट्राई, देखते हैं कितने वीडियो में कवर हो पाता है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग आते हैं अपने सीट पे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज नॉट डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट। किसी भी चीज़ को इनडायरेक्टली रीच करना। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे नाम लिखा किसी का भी, राजू। राजू कहाँ पे है अपना, तो अगर आप देखोगे ये है D3 में, राइट। और कहीं और पे एक नाम और लिख लेते हैं, आकाश। इन दोनों को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। मैं बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं टॉपिक पे लेके आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इन डायरेक्ट, और इसके बाद रेफरेंस के तौर पे मैं अगर डायरेक्ट अगर इसको दूंगा ना, तो आप देख लो क्या करेगा, ये एरर दे देगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पे मेरे पास 2 एड्रेस लिखे हुए हैं, जैसे कि एक पे लिखा हुआ है D3 और एक पे लिखा हुआ है, ये कितना है N7, यहाँ पे लिखा हुआ है N7। ओके, बस ऐसे ही लिख दिया मैंने। और फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनडायरेक्ट, ब्रैकेट लिया, और मैं किसी एक रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख लीजिए, दोनों जगह से डेटा उठा के दे दिया आपको, जहाँ का आपने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। तो अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब ये एड्रेस पे काम करता है, एड्रेस को हम फॉल करेंगे। तो बेसिकली अब इसके साथ काम करने के लिए हमें जितने छोटे छोटे फार्मूले हम लोगों ने अभी प्रीवियसली पढ़ा था, हो सकता है उस सभी का यूज करना पड़े। लाइक अगर हमें एड्रेस का यूज करना पड़ेगा, रो का करना पड़ेगा, कॉलम का यूज करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे फार्मूले जो है इसके साथ इंटीग्रेट होकर के काम करता है। तो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल अभी इसी के साथ दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं कि हम लोग और कैसे इसको एक्सटेंसिव लेवल पे, एडवांस लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि पिछली वीडियो में अभी आप देखते आ रहे हो बैक टू बैक लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो यही अपना पुराना डेटा है, ये आपका समझा हुआ है कॉन्सेप्ट कि हम लोग क्या करते हैं। तो इस डेटा को मुझे यहाँ पे उठा के लाना है इनडायरेक्ट के थ्रू, राइट। अब इनडायरेक्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये रो एंड कॉलम या एड्रेस के बेस पे चलता है। तो सिंपल सा है, क्या हम करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाएंगे। वी लुकअप का काम आप इनडायरेक्ट से कर रहे हो, या इंडेक्स का काम आप इनडायरेक्ट से कर रहे हो, आप ये समझ लो। इसमें क्या लगाओगे आप लगा दोगे एड्रेस, और एड्रेस में क्या करना है अपने को चाहिए रो नंबर, अपने को चाहिए कॉलम नंबर, ठीक है। तो वेरी गुड। अब क्या करेंगे रो नंबर के लिए, अब रो नंबर मुझे कौन सा रो नंबर चाहिए
जहाँ पे वो आईडी एग्जिस्ट करता होगा, राइट। यहाँ पे से आईडी चाहिए और यहाँ से नेम का चाहिए। तब ये दोनों के लिए चाहिए, रो कॉलम, रो वाइज के लिए भी और कॉलम के लिए भी। तो सबसे पहले आप रो को फाइंड करिए। देखिए इस रो का मतलब रो नंबर वो वाला नहीं है, इस रो का मतलब हो जाता है यहाँ पे जो डेटा रो वाइज है, और कॉलम का मतलब जो डेटा कॉलम वाइज है, जैसा कि आपने इंडेक्स पे देखा था। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक मैच, ओके। और इस मैच के अंदर रो वाइज इसको ले लिया, और इस पे हम करते हैं F4 कॉलम वाइज फ्रीज करेंगे। और आपको पता ही है ये रहा अपना मैच का, एब्सोल्यूट फ्रीज कर देंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। ये पहला मैच हो गया, ये हो गया रो वाइज। अब आते हैं कॉलम वाइज। अब कॉलम हाईलाइट हो गया, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो कॉलम के लिए क्या करेंगे हम, कॉलम के लिए हम करेंगे फिर से लगाएंगे मैच। अब कॉलम के लिए क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए। हम यहाँ पे चाहिए मुझे 1 2 3 कॉमा, इसी में से ले लेते हैं ये F4 एब्सोल्यूट फ्रीज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इनडायरेक्ट ये आपने मैच को बंद कर दिया, वेरी गुड। इसके बाद आपने एड्रेस को बंद कर दिया और आप इनडायरेक्ट को बंद कर दिए, ठीक है। 3 फार्मूला ओपन था, तीनों क्लोज हो गया। अब चेक करते हैं, देख लीजिए, सिंपल कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका फार्मूला रन कर जाएगा। उप्स, कहाँ पे दिक्कत कर दिया हमने, देख लीजिए हमने दिक्कत कहाँ पे कर दिया, हमने ये रो वाले पे भी कॉलम को फ्रीज किया है, इस वजह से मेरा सारा काम गड़बड़ हो गया। तो इसको ठीक कर लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कहा था, पूरा खेल किसका है, फ्रीजिंग का है। फ्रीजिंग गलत, आपका काम गलत। मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ फ्रीजिंग को चेंज किया और अपने डेटा को अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए सारा आ गया ना, बस एक फ्रीजिंग के वजह से, बाकी सब कुछ ठीक था। अब समझ में आया आपको कि आप वी लुकअप, एच लुकअप, इनडायरेक्ट का इंडेक्स का काम भी इनडायरेक्ट से कर सकते हो। इसके कुछ और एक उदाहरण देता हूँ आपको, देखो कैसे ये कैसे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ना दिमाग लगाना पड़ेगा अपने लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, इस डेटा को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे रखने का मकसद क्या है कि कई बार कोई डेटा, ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा आपका A1 से ही स्टार्ट हो, राइट। जैसे मान ले किसी भी सीट पे डेटा है और वो डेटा A1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो रहा है, ये A1 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, राइट। बट कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर एक जगह A1 से ही स्टार्ट हो। अब यहाँ पे मैं लाने का मकसद ये था आपका कि यहाँ पे आप ये देख पाओ कि डेटा P6 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि अपना काम करता है कि नहीं करता है। हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट, वैसा ही एड्रेस, ठीक। और एड्रेस में रो के लिए आपने लगाया था मैच, जैसे रो वाइज 1 2 3 कॉलम को फ्रीज करेंगे, ठीक है। अब F4 अब फिर से एक मैच लगाते हैं नेम के लिए, ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं, नंबर को फ्रीज किया मैंने, ठीक है। मैच बंद, एड्रेस बंद और इनडायरेक्ट बंद। अब देखिए क्या हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ ग्लिच हो सकता है। क्या ग्लिच होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए फार्मूला पे आप आ जाइए, इवेल्युएट पे क्या दे रहा है ये। हमने मैच लगाया, अब यहाँ पे क्या रहा है, फिलहाल के लिए मैं अगर इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, देखिए आपका सब ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो डिफरेंस उठा रहा था ना वो उस डेटा से उठा रखा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+Z करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूँगा और यही वाला काम मैं दूसरे सीट पे करूँगा, राइट, ताकि हमें समझ में आए कि गलती कहाँ पे हो रही है। अभी जो नए लोग होंगे शायद उनको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं इसी सीट पे कर लेता हूँ। फिर से आप मैच लगाइए रो वाइज
ठीक है। और फ्रीज करना है अपने को कॉलम से, और इस तरीके से ये ले लेना है F4 एब्सोल्यूट, फिर से मैच, और ये मैच लगाना है अपने को नेम से 1 2, ठीक है। और ये इस तरीके से लेना है एब्सोल्यूट फ्रीज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एड्रेस बंद, और अब ये देखिए ये अपना 0 आ गया। अब ये 0 क्यों आ गया, अब इसको समझते हैं। आप आ जाइए इवेल्युएट में, यहाँ पे देखिए पहला मैच क्या दे रहा है आपको। पहला मैच दिया 5, दूसरा मैच क्या दिया 2, तो रो वाइज हो गया 5 और कॉलम वाइज 2, तो कितना हो गया ये हो जाएगा B5। अगर आप इसको एड्रेस को एक बार और इवेल्युएट करोगे तो ये B5 हो जाएगा, और B5 का आपको रिजल्ट दे रहा है। जबकि आपको चाहिए था नेम में जो राज है 4, यानी कि आपको ये वाला चाहिए था, राइट, यानी कि R12 चाहिए। तो क्या होता है, इन चीज़ों को ना हमें बाईपास करना पड़ता है कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उतना प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। सबसे मान लीजिए कि इसी को देख लीजिए, अगर आप कॉलम में यहाँ पे लगा दीजिए कॉलम, तो कितना कॉलम पे हैं आप है 17 पे, और यहाँ पे देख लगा दीजिए रो, सॉरी इक्वल तक का साइन नहीं लगाया मैंने, इक्वल टू रो, तो ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है इतना। तो अब मुझे इतने नंबर को पास करना पड़ेगा कॉलम वाइज और रो वाइज, ठीक है दोस्तों, तब जाके काम बनेगा। यानी कि रो वाइज ये मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे लाके बताया कि ये वाला डिफरेंस रहता है। ओके, तो मैं रो वाइज पे जाऊँगा और इसको मैं कहूँगा कि भाई तू मैनुअली +8 ले ले, और कॉलम को बोलूँगा कि तू भाई यहाँ पे मैनुअली +17 ले लो, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब आ गया ये AVP। अब इस AVP को देखते हैं हम लोग एवेल्युएट करके कि कितना बना रहा है। 13 और 19, जबकि अपने को चाहिए ये एक आगे जा रहा है, ये रो वाइज भी है कॉलम वाइज भी, क्योंकि ये यहाँ पे हिट कर रहा है। मैं अगर इस AVP को मैं कर देता हूँ कुछ भी VP कर देता हूँ, तो आप देखिए चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि एक आगे हिट हो रहा है। अब मुझे इस एक को और एडजस्ट करना है, एक इधर भी एक इधर भी, तो यानी कि मैंने जो यहाँ लिया था इसमें हमें एक और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 7 और 16, तो काम कर रहा है क्या, तब देखिए काम कर रहा है। तो जब कभी आपका डेटा स्टार्टिंग से ना हो करके मिडिल से शुरू हो रहा हो, तो आपको उसके बीच का जो गैप है, यानी कि इसके आप देखेंगे तो रो वाइज इसके ऊपर जो मैंने तो एग्जैक्ट ले लिया ना यहाँ से, जबकि डेटा का अपना तो यहाँ से शुरू हो रहा है ये कोने से, तो ये हो गया 7 का गैप, और इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 का गैप। तो ये मैंने पास करना था, और इस तरीके से आप चेक करके आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इसका। ये तो था लुकअप फार्मूला के लिए। इनडायरेक्ट फार्मूला बहुत तरीके से यूज होगा। एक डेटा मैं बनाता हूँ जहाँ पे क्या है, मान लीजिए अपने पास है इस तरीके का कुछ डेटा, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे है मेरा कुछ ऐसा, मान लीजिए ये था सिटी, मान लीजिए सिटी 1, और ऐसा ही मेरे पास 5 सिटीज़ हैं। मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ और ये कर देता हूँ। डेटा के लिए, सेल्स डेटा के लिए मैं क्या करूँगा, रैंड बिटवीन लेता हूँ, और यहाँ पे 50 से ले करके और 99 के बीच का नंबर जनरेट करता हूँ। छोटा नंबर इसलिए जनरेट कर रहा हूँ ताकि मैनुअली हम चीज़ों को भी देख सके कि जो मेरा काम हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग बना लेते हैं इसको,
ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि आपको इससे पहले मैंने एडवांस वैलिडेशन में जो चीज़ें बताया था ना, हम वैसा कुछ करने वाले हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे मेरा सिटी है। अब मंथ और सिटी में क्या करना है बेसिकली, कि जिस मंथ और जिस सिटी को सेलेक्ट करूँगा ना, मुझे उसका सम चाहिए होगा ना, सम वैल्यू। तब इन तीनों को मुझे यहाँ पे लेके आना है। कैसे करेंगे, लेके आ जाइए, बोल्ड कर लीजिए। अब मान लीजिए Alt DL बताया था आपको वैलिडेशन वाले पे, यहाँ पे आप चले जाइए लिस्ट वैलिडेशन में, और मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मंथ। ठीक है, डन है जी। यहाँ पे ले लीजिए Alt DL, यहाँ पे ले लीजिए आप सिटी लिस्ट वैलिडेशन में, आप कह लीजिए भाई ये रहा मेरा सिटी। अब यहाँ पे जो भी मंथ और जो भी सिटी आप सेलेक्ट करोगे ना, तो वो उसका आपके पास नहीं, सबसे पहले पूरे का आपके पास सम आएगा। ठीक है, जो भी मंथ आप सेलेक्ट करोगे ना, पूरे मंथ का ये आना चाहिए। पहले इस लॉजिक को देखते हैं, तो वो कैसे होगा। तो आपको मैं पिछली बार बताया नहीं था, आप क्या करोगे, एक साथ अगर आपको बहुत सारे नेम रेंज क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे, आप पूरे को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट और F3 प्रेस करोगे तो ये वाला विजार्ड आएगा। इस वाले विजार्ड पे आपको जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे भी एक रेंज नेम रेंज क्रिएट हो जाए और सिटी वाइज भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो दैट कि मैं अगर वाइस वर्सा किसी को चेक करना चाहूँ तो ईजिली हो सके। तो टॉप रो और टॉप कॉलम को मैंने ले लिया है। अब मैं कर देता हूँ ओके, बस हो गया। अब अगर आप फार्मूला में जाकर नेम मैनेजर में जाओगे तो आप देखो एक साथ ना इतने क्रिएट हो गया, सिटी के हिसाब से भी हो गया हैं, और ये मंथ के हिसाब से भी हो गया। ठीक है, ये एक ही बार में हो गया सारा का सारा। यानी कि आपने ऐसे 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 भी नेम रेंज क्रिएट कर लिया है और आपने ऐसे भी क्रिएट कर लिया है 1 बाय 1। ये एक ही बार में हो जाता है। याद रखिएगा क्या था, कंट्रोल शिफ्ट और F3। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या लगाना है, आपको कुछ नहीं लगाना है। इनडायरेक्ट, शायद थोड़ा बहुत मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, इनडायरेक्ट कर देना है और इसको सेलेक्ट कर देना है, इंटर मार देना है। सॉरी, एक बार इसमें सम भी लगाना पड़ेगा, इक्वल टू सम के अंदर में इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर में आप उसका रेफरेंस दे दीजिए और दोनों को बंद कर दीजिए। देखिए आप अप्रैल को चेक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 372 आ रही है ना, तो 372 इसको आप चेंज करोगे, चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका काम कर जाएगा, सिंपल छोटे से फार्मूले में। अगर यही आपको पूरे साल का चाहिए सिटी वाइज, तो वाइस वर्सा आप इसको बना सकते हो। जैसे कि आप यहीं पे चले जाओगे, कंट्रोल V कर दोगे, Alt DL मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लूँगा मैं सिटी वाइज, तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा। देख लीजिए, बस कुछ नहीं, फार्मूला लग गया। सिटी 3 का देख लीजिए, सिटी 3 में जाकर देखोगे 907। तो इस तरीके से आप मल्टीपल नेम रेंज पे इनडायरेक्ट के साथ 1 गो में आप काम कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और आता है, क्या आता है कि मान लीजिए यहाँ पे टोटल का मैंने भी एक और लगा रखा है। ठीक है, और टोटल में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इस टाइप से टोटल ले लिया है पूरे का, आगे ना। ओहो, देखिए सारे में जनवरी ले लिया क्योंकि वो नेम रेंज ले लिया। नेम रेंज मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेंज। कितना है ये, B2 से लेकर के और F2। अब इस तरीके से ले लूँगा ना, तब चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मुझे इस बीच में मान लीजिए मैंने एक और कोई इंसर्ट कर दिया, सिटी 6। ठीक है दोस्तों, अब ये सिटी 6 कर दिया मैंने, और कोई एक नंबर ले लिया मैंने, यहाँ पे रैन बिटवीन कर दिया कुछ, और मैंने बोला भैया 50 से लेकर के
आप मुझे 99 के बीच में दे दो और चेक। अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपको क्या दिखाई देता है, जुलाई में चेक करके देखिए 479 आपको कितना दे रहा है 389, यानी कि वो आपके नेम रेंज पे है, ये रेंज आपका इंक्रीज नहीं हुआ है। आप इसका चेक करोगे 370, इसका अगला नहीं ले रहा है। तो इस तरीके का आपको ऑटोमेटिक करना है तो आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको रेंज बनाना पड़ेगा। कैसे रेंज बनाना पड़ेगा, रेंज बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ फिर यहीं पे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना, इसको कर लीजिए एक बार कॉपी पेस्ट।